नमस्कार, न्यूज सिटी पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। यूपी में कावड़ यात्रा, बिहार में छठ पूजा, पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा। ये त्योहार पूजा पाठ और यात्राएं धर्म और आस्था की है, लेकिन इनमें भी नेता वोट बैंक ही ढूंढते रहते हैं। पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा में सीए एनआरसी का मुद्दा, पंडालों के उद्घाटन पर जमकर राजनीति हुई। बिहार दिल्ली में छठ पूजा पर घाटों को लेकर घमासान हुआ। अब यूपी में कावड़ यात्रा राजनीति का एक नया डेस्टिनेशन है। केंद्र के मंत्री संजीव बालियान ने यूसीसी बिल को लेकर कावड़ यात्रा निकाली। 2024 के चुनाव में वेस्ट यूपी की जमीन ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए सबसे मुफीद है। यहाँ 26 लोकसभा सीटें हैं और 126 विधानसभा सीटें हैं। यही वजह है कि कावड़ यात्रा में मंत्री, सांसद, विधायक कावड़ उठाते और कावड़ियों की खातिरदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूसीसी से लेकर जनसंख्या नियंत्रण तक, हिंदू राष्ट्र से लेकर धर्मेंद्र शास्त्री तक, राम मंदिर के पोस्टर और स्लोगन से सजे कावड़ वाहन नजर आए बीते दिनों। अब बात यूपी की कावड़ यात्रा की करते हैं। इस बार यात्रा में 4 से 5 करोड़ कावड़ियों की हरी की पौड़ी और अन्य जगहों से जल उठाने का अनुमान था। शिवरात्रि के दिन बड़ी संख्या में कावड़ियों ने यहां जल चढ़ाया और यह सिलसिला जारी रहा। यूपी ही नहीं, देश में कावड़ियों का असली अखाड़ा और जमावड़ा वेस्ट यूपी है। यहाँ इस बार कावड़ियों के साथ राजनीतिक धारा भी बह रही है। कावड़ रथों पर धीरेन्द्र शास्त्री की तस्वीरें, हिंदू राष्ट्र के समर्थन वाले पोस्टर, जनसंख्या नियंत्रण, द केरला स्टोरी, द कश्मीर फाइल्स फिल्म के पोस्टर से सजी यहाँ कावड़ देखने को मिली। डीजे पर योगी, मोदी और अखिलेश के बोल वाले गानों पर भी यहाँ झूमते हुए वक्त नजर आए। लेकिन इन सब के इतर सबसे ज्यादा चर्चा केंद्रीय मंत्री और मुजफ्फरनगर से बीजेपी सांसद संजीव बालियान की है, जिन्होंने कावड़ यात्रा निकाली। हो भी क्यों नहीं, क्योंकि कावड़ यात्रा उठाने के पीछे उनका मकसद साफ था। बालियान ने कावड़ पर यूसीसी बिल के लिए उठाई और उन्होंने अपनी 80 किलोमीटर की कावड़ यात्रा 4 दिन में पूरी की और वो कावड़ शिविरों में रुके, जहां कावड़ियों के साथ उन्होंने बिल के फायदे बताए और नुकसान बताए। मुजफ्फरनगर जिला नहीं, पूरा देश गठबंधन को लेकर काफी चर्चा है। राष्ट्रीय लोकदल की साथ में गठबंधन हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का। ना तो पार्टी में किसी ने मेरे इस बारे में इससे बात की और मैं तो यात्रा पे हूँ। फोन भी पूरा दिन साथ नहीं रहता। सुबह चलते हैं, आज मुझे फोन आया तो बीच में 2-3 घंटे का यहाँ यात्रा ने विश्राम किया है। नहीं तो ना तो पार्टी में किसी ने बात की, ना मुझे इसके बारे में कोई जानकारी। किसी ने कोई इस तरह का विचार विमर्श नहीं किया। देखिए, गठबंधन का जो भी फैसला है वो पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व करता है और एक समर्पित कार्यकर्ता के नाते कोई भी कार्यकर्ता किसी पार्टी में काम करो, जो पार्टी का नेतृत्व निर्णय लेता है उसको मानना होता है। तो अगर कोई जो भी बात है, मेरी जानकारी में कुछ नहीं, जो भी है पार्टी का केंद्र। सीएम योगी का हेलीकॉप्टर भी बागपत के पूरा महादेव के ऊपर उड़ा और यहां भी उन्होंने कावड़ियों पर फूल बरसाए। बीजेपी के अलावा बाकी पार्टियों के नेता तो कावड़ियों के बीच कम दिखे, लेकिन रालोद मुखिया जयंत चौधरी शिवालय पहुंचे। उन्होंने बागपत स्थित पूरा महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया। उन्होंने किसान भवन मंदिर समिति को दान कर बड़े राजनीतिक संकेत दिए। अब आपको बताते हैं कि कावड़ यात्रा का 24 से क्या कनेक्शन है और यूपी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका क्यों निभाता है। वैसे तो कावड़ पूरी यूपी में निकाली है, लेकिन असली उत्साह का माहौल वो वेस्ट यूपी में होता है। यही वजह है कि बीजेपी का कावड़ यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा यही फोकस होता है कि सीएम यहां खुद आते। कावड़ की राजनीति वेस्ट यूपी में 2015 के आसपास शुरू हुई और इसी दौरान समाजवादी पार्टी की सरकार ने डीजे पर प्रतिबंध लगा दिए। कुछ जगह पर इससे हिंसा भी हुई, जिसके बाद कावड़िया भड़क गए और बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया। 2017 में बीजेपी सरकार आई तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कावड़ियों की सुविधा में कोई कसर नहीं छोड़ी और समय समय पर सपा पर निशाना भी साधा। विधानसभा चुनाव में भी योगी ने वेस्ट यूपी की एक रैली में कहा कि जब हमारी सरकार आई तो हमने कावड़ियों को फूलों की पंखड़ियों से सम्मानित करते हुए दंगइयों पर नजर रखने के लिए हेलीकॉप्टर तैनात किए और अब कावड़ यात्राएं होती है और खराब माहौल नहीं होता। वेस्ट यूपी के जिन इलाकों में इस कावड़ की सबसे ज्यादा धूम होती है, उस इलाके में 24 जिले में 26 लोकसभा सीटें और 126 विधानसभा सीटें हैं। बात विधानसभा चुनाव की करें तो 2017 में 126 सीटों में से बीजेपी ने करीब 100% यानी कि 79% यहां जीती थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने करीब 85 यहां जीती थी। 2022 में सपा और रालोद गठबंधन ने 124 सीटों में से 41 पर जीत हासिल की थी। रालोद जो 2017 के चुनावों में एक सीट पर सिमट गई थी, इस चुनाव में रालोद 33 सीटों पर लड़ी और 8 पर जीत हासिल की। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 14 की तुलना में 5 सीटों पर नुकसान हुआ। वजह थी सपा, बसपा और रालोद का गठजोड़।
राजनीति के जानकार मानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपने हार्डकोर मुद्दों को दोबारा जिंदा करना चाहती है और यही वजह है कि कांवड़ यात्रा में यूसीसी जैसे मसले उठाए गए। वेस्ट यूपी में ध्रुवीकरण की राजनीति सबसे ज्यादा कामयाब होती है। 2014 में यहां मुजफ्फरनगर का दंगा सबसे बड़ा मुद्दा था, क्योंकि 2013 में जो दंगे हुए थे मुजफ्फरनगर में, उस दौरान सपा की सरकार की, जिसके बाद 2014 में यहां बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया। तो वही 2019 में पलायन मुद्दा था। अब कांवड़ जैसी धार्मिक यात्रा बीजेपी को कितनी संजीवनी देगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है वो जरूर बताएगा।